नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपको पिछला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। देखिए, आज का आपको जो टॉपिक सिखाने वाले हैं, आज आपको कंबाइन रूल सिखाने वाले हैं कुछ। देखिए, जैसे कि देखिए, बहुत अच्छा आज का क्लास होने वाला है। ये क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है। इसमें हम लोग ना कंबाइन रूल सीखेंगे 7, 11, 13। इस पे क्वेश्चन आते हैं एसएससी के, पीटी में, मेंस में। हम मेंस का भी बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं, आपको दिखाएंगे कि कैसे पीटी में, कैसे मेंस में एसएससी कितने तरह से इस पे सवाल पूछता है। कंबाइन रूल होता है 7, 11, 13 का, उस पर तो थोड़ा देखिए। और अभी जो रूल बता रहे हैं वो 7, 11, 13 के लिए हैं। यहाँ टाइटल भी डाल दे रहे हैं, कंबाइन रूल ऑफ 7, 11 और 13। मतलब हम लोग ध्यान दीजिएगा, जो आज हम लोग रूल सीखने वाले हैं वो 7, 11, 13 पे ही अप्लाई होगा, और किसी चीज़ पे आप अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ना आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो रूल है स्पेशली 7, 11, 13 के कॉम्बिनेशन वाला है। मतलब आज हम लोग जो रूल सीखेंगे वो 7, 11, 13 वाला, और ये एक साथ कंबाइन रूल ही सीखना पड़ता है। तो देखिए कैसे होता है। जैसे कि हम आपके लिए एक क्वेश्चन, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन एक रखे हुए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग पूछे कि ये संख्या क्या 7 से कटेगा कि नहीं, 11 से कटेगा कि नहीं, 13 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? 7, 11, 13 का क्या रूल होगा? हम लोग को चेक करना है कि ये जो संख्या है वो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, या तीनों से कटेगा, या 7 और 11 से कटेगा, किससे कटेगा? तो तरीका क्या होता है आप सुन लीजिए, सीखने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी आज का क्लास काफ़ी वो प्रोडक्टिव वाला क्लास होगा, काफ़ी अच्छा क्लास होगा। जैसे कि देखिए, इसका तरीका क्या होता है, आप 3-3 का पेयर बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ भी 3 का पेयर, यहाँ पे 3, यहाँ भी आप 3 का पेयर बना लीजिए, 3 का। अब क्या है कि अब देखिए इधर अब इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। जैसे कि देखिए, इसका पेयर नहीं बन पा रहा है क्योंकि देखिए ये 5 और 8, देखिए यहाँ पे एक पेयर बना 3-3 अंक का, मतलब 3-3 डिजिट का पेयर बना। जैसे 1, 2, 3 दिख रहा होगा, इसका एक पेयर बना 2, 5, 8, 3 का पेयर। अब इसके लिए तो ये 3 का नहीं है, तो आप यहाँ पे एक 0 ले लेंगे तो इसका पेयर बन जाएगा एक 3 का। और एक और बात, ये हमेशा इसमें ना जोड़ा होता है। जैसे एक जोड़ा ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, तो अब इसको एक और चाहिए जोड़ा, तो इसके लिए ना आपको 3 को 0 और ले लीजिए, इससे इसके लिए एक जोड़ा मिल जाएगा। ऐसे होता है। उसके बाद तरीका क्या होता है इसमें कि इतना करने के बाद आपका देखिए 3-3 का पेयर बनाएंगे। देखिए ये 3, ये 3, तो एक पेयर ये हो गया, फिर ये 3, तो इसके लिए एक और हमको पेयर चाहिए, और इधर संख्या है नहीं तो आपको 0 लेके बनाना होगा। तो चीज़ों को समझिएगा। अब क्या होता है कि इसको करने के बाद आप इन दोनों का देखेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने में आप देखेंगे बड़ा में से ही छोटा घटाना होता है, तो इन दोनों में आप देखेंगे कि इसमें से ये घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। बड़ा में से छोटा घटाना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो बड़ा में से छोटा, तो 258 123 से बड़ा है, तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ अंतर करते हैं। 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, और ये प्लस में आएगा, भाई अंतर ले रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक बार जब आप ऐसे घटाएं, इस तरीके से घटाएं, मतलब इधर से उधर घटाए हैं, बड़ा में से छोटा घटाना है तो इधर से उधर घटेगा, तो यहाँ भी आपको ना यही एरो ऐसे लेना होगा कि इसमें से ये घटेगा। तो 0, 0, 0 में से अगर हम 058 घटाएंगे तो हमको माइनस का क्या मिलेगा? यहाँ 58 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो पहले आप क्या कीजिएगा, पेयर बनाइएगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा ना, उसको आप जोड़ेंगे, जो अंतर आएगा उसको आप जोड़ेंगे। तो जोड़िए यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलने वाला है? हम लोग को मिलेगा प्लस का कितना मिल जाएगा? 58 है ना, तो ये तो घट जाएगा प्लस माइनस जोड़ने में। तो इन दोनों को ऐड करने पे अगर घटाया जाए तो कितना आ जा रहा है? 77 आ जाएगा। इसका अंतर जो, इसका जो जोड़ने पे क्या आएगा? 77 आएगा। आप जोड़ लीजिए। मतलब जोड़ने का मतलब ये है कि ये प्लस 135 है और ये माइनस 58 है, तो जब आप जोड़िएगा प्लस माइनस तो ये तो घट जाएगा ना, घट के कितना आ जाएगा? 77 आएगा। आप करके देख लीजिए। तो अब क्या होता है, ये जो आता है अब इसी को चेक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको चेक किया जाता है कि ये 77 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। देखिए तो ध्यान देके, ये जो 77 आया है
क्या ये 7 से कटेगा, तो कहेंगे हाँ कटेगा। इसका मतलब अगर ये 77 जो आया है 7 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 7 से कटेगा, जो संख्या लिखा हुआ था पहले। और देखिए ये वाला, ये जो है 77 किससे कट रहा है, और ध्यान दीजिए 7 से तो कट रहा है, 11 से कटेगा, तो कहेंगे हाँ कटेगा। 11 से भी ये कटेगा 77, 11 सत्ते 77, तो हम कहेंगे ये जो संख्या लिखे हैं वो 11 से भी कटेगा। उसके बाद आप देखिए कि क्या ये 77 13 से भी कटेगा, क्या 13 से कटेगा, तो 13 से तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है वो 13 से नहीं कटेगा। तो अच्छा एक और बात, ये जो रूल लगाएंगे ये केवल 7, 11, 13 के लिए हैं और कहीं मत लगाइएगा, 7, 11, 13 के लिए ही ये रूल। तो तरीका क्या हुआ, हम लोग 3-3 का पेयर बना रहे हैं, जैसे इसका और इसका 3-3 का पेयर हम लोग ले लिए। उसके बाद आप डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 135 आ रहा है, फिर इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का 58, और जो अंतर आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे 77 आ रहा है, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये प्लस माइनस है ना, तो जोड़ने पे भी ये घट जाएगा, 77 आएगा। और अब देखना है 77 किससे कटता है। अच्छा एक और बात है, केवल ये रूल 7, 11, 13, देखिए चेक भी करेंगे तो 7, 11, 13, और कुछ मत यहाँ लिख लीजिएगा, केवल किस पे चेक होगा, 7, 11, 13। अगर ये 7 से कट रहा था, इसका मतलब ये 7 से कट रहा था ये 77, इसका मतलब ये जो पूरा संख्या हमारा था ना, ये पूरा संख्या ये भी 7 से कटेगा। और 11 से कट रहा था तो ये पूरा संख्या भी 11 से कटेगा, और अगर 13 से नहीं कट रहा था तो ये पूरा संख्या 13 से नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, बस यही सीख रहे हैं कि हम लोग को ये कंबाइन रूल, इसीलिए कंबाइन लिखा हुआ है, ये रूल हम लोग कंबाइन में सीख रहे हैं, 7, 11, 13। मतलब समझिएगा बात को, अगर 7, 11, 13 के अलावा किसी और चीज़ से नहीं चेक करना है और ना इसको उस पर लगाएंगे हम लोग, केवल ये 7, 11, 13 पे होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पहले क्वेश्चन से हड़बड़ाइएगा मत, पहले क्वेश्चन से हड़बड़ाइएगा मत कि पहला क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है कभी। आप 1-2 क्वेश्चन और कराने का, ये तो हम बहुत बड़ी संख्या लिए होते हैं, एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 5 अंक का आएगा, नहीं तो 6 अंक का आएगा, इससे ऊपर संख्या नहीं आ रहा है एसएससी में। मेंस तक में आपको 5 और 6 अंक तक में ख़त्म हो गया इसमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। ये तो हम बहुत बड़ा संख्या लेके आपको सिखाए हैं। अब आते हैं एग्जामिनेशन वाला पॉइंट पे कि एग्ज़ाम, ये तो आपको कैट वाला लेवल का हो गया। अब आपको देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये सब अब एग्ज़ाम में, जैसे ये 6 अंक का है, ये भी 6 अंक का है, वो भी 6 अंक का है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, आप समझेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाएंगे आप। 5 अंक का भी लेके दिखा देंगे आपको। तो तरीका क्या होता है समझिए, तरीका क्या, अगर हमको चेक करना है तो हम बोले क्या कि 3-3 का पेयर बनाएंगे। आप 3-3 का पेयर बनाएंगे, बनाइए। हम यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ये तो 300 मिलेगा, और यहाँ भी 3 का पेयर बनाएंगे तो 351। आगे तो इधर कुछ है नहीं कि उसको 0 दे के बनाए, इसके अलावा कुछ नहीं ना मिल रहा है, और एग्ज़ाम में यही आएगा। तो इन एग्जाम्पलों को ज़्यादा आप गौर से देखिए और खूब अच्छे से समझिए, और धीरे धीरे ना देखिए। होता क्या है, कोई भी चीज़ आप शुरुआत में सीखना शुरू करते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए हमको, एकदम सटीक समझा देंगे आपको, एकदम समझ में आने लगेगा। और एग्ज़ाम में आता है, अगर आप नहीं समझिएगा तो छूटेगा वहाँ, तो समझना ज़रूरी है। तो 3-3 का पेयर बना लीजिए, और पेयर बनाने के बाद हम बोले आप इसका डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस कीजिएगा तो 12 में से छोटा घटेगा, तो 391 में से अगर हम 300 घटाएंगे तो यहाँ हमको क्या मिलने वाला है, 91 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 91 मिलेगा, 91। तो ये जो 91 है, बस आपको ये चेक करना है, ये जो 91 आया है क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए तो 7 से 91 कटता है, आप काट के देखिए, कटेगा 13 सत्ते 91, 13 बार में तो कट जा रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम कह देंगे कि ये जो संख्या है, आप देख लीजिए काट के, आप काट के देख रहे हैं, 7 एकम 7 लगाइएगा, 8 और 1 9, 21 कट जाएगा 13 बार में। तो ये 7 से 91 कट रहा है, इसका मतलब ये जो ऊपर संख्या है वो 7 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा अब देखिए ये 7 है, क्या ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। तो 11 से समझिएगा, अगर ये 91 11 से नहीं कट रहा है, 11 से तो नहीं कट रहा है ना, अगर 11 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। उसी तरह ये जो 91 आया है, इसको देखिए, क्या ये 13 से कटेगा, तो आप कह सकते हैं हाँ सर 13 से तो 91 होता है, कटेगा। इसका मतलब अगर 91, ये जो आया है 91 13 से कट रहा है तो ये संख्या भी 13 से कटेगा। और ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे यहाँ मिसिंग टर्म होता है, वो बन नहीं पाएगा। आप सोचिएगा डायरेक्ट भाग लगा के चेक कर लेते, ये सब नहीं हो पाता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आता है जो आप अभी सीख रहे हैं, पर इसी के मदद से वो बन जाता है। समझ रहे हैं बात को, तो समझने का कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब क्या करना है, देखिए एक और एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाइए, कलर चेंज कर लिया जाए,
समझ में ज़्यादा आएगा, अच्छे से दिखेगा। 3-3 का पेयर बनाइए। देखिए यहाँ भी बना लिए 3-3 का पेयर, बन गया 3-3 का पेयर। अब अंतर करना है, अंतर करने पर ध्यान देना है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो इस बार 895 बड़ा है 752 से, तो इसमें से ये डिफरेंस करके देखेंगे कितना आ रहा है। 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, आया क्या 143 आया, 143 ये वाला। अब क्या देखना है, अब बस आपको ये देखना है कि 143 जो आया है क्या ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एक बार आप चेक कीजिए तो नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा। 7 दूना 14, फिर 3 तो शेष रह जाएगा, 0 बार में हो जाएगा, तो 7 से तो ये नहीं कटेगा 143। तो अगर ये 7 से नहीं कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे वो समझ में आएगा। अब देखिए आपको, अगर हम बोले कि क्या ये 11 से कटेगा, तो हम कहेंगे हाँ कट जाएगा। काट के देखिए, 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33, 13 बार में कट जा रहा है 11 से। तो अगर ये 11 बार में कट जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 11 से कट जाएगा। उसके बाद और लगा के देखिए, किससे लगाएंगे, 13 से। 13 से भी तो ये कट जाएगा 11 बार में, इसका मतलब ये संख्या भी 13 से कट जाएगी। तो बात समझिएगा, हम लोग जो ये रूल पढ़ रहे हैं ये केवल 7, 11, 13 के लिए है। अभी नहीं कि इसके अंतर को किसी और चीज़ से भाग दे रहे, इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कट जाएगा तो क्या हो जाएगा। हम लोग जो रूल सीख रहे हैं ये केवल किस पे अप्लाई होगा, 7, 11 और 13 पे, और ये कंबाइंड रूल ही होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, धीरे 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 दिमाग में बैठेगा। अब यही क्वेश्चन देखिए, ये पूरा 3-3 का सेटअप बनाइए। अच्छा, इसका डिफरेंस करेंगे तो इसमें से ये घटेगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 7 में से 0 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा 7, और ये खत्म। कितना आ रहा है, 77 आ रहा है, 77, 77 आ रहा है। तो 77 किससे कटेगा, तो आप बोल सकते हैं ये 7 से कटेगा। तो अगर ये 7 से कटेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 7 से कटेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 7 से कटेगा 77, तो ये पूरा संख्या भी 7 से कट जाएगी। आप काट के उसको चेक भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये किससे और कट रहा है, 11 से कटेगा ना। अगर 11 से कट रहा है ये 77, तो ये पूरा संख्या भी 11 से कट जाएगी। उसके बाद देखिए, क्या ये 13 से कटेगा, तो हम कहेंगे नहीं सर ये 13 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या रूल है, कैसे रूल है, आप इसको नोट कर लीजिए। और एक और बात है, ध्यान देने वाला बात है, आप ध्यान बस ये देना है यहाँ पे आपको कि ये जो रूल आप सीख रहे हैं ना, केवल 7, 11, 13 ही चेक करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं चेक करेंगे। समझिए बात को, लिखिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुने आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि और देखिए, अब देखिए ये तो 6 अंक का था। मान लीजिए कि अगर 5 अंक वाला आ गया, ध्यान दीजिएगा, अगर 5 अंक वाला आ गया, जैसे कि लिखा हो कि 7, 5, 3, और मान लीजिए कि दिया हो 0, ठीक है, ऐसा दिया हो। 0 नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, ठीक रहेगा, समझाने में बनेगा। ये ले लेते हैं हम लोग 8 ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये हम लोग 4 अंक का हुआ ना, एक अंक और ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं 8 और यहाँ ले लेते हैं 9। अच्छा, अब ये संख्या देखिए। अच्छा, अभी हम लोग जो देख रहे थे वो कितना अंक का संख्या था, आपको समझ में आया। आपको जो अंक का संख्या था वो 6 अंक का संख्या था सब। ये जो लिए हैं ये 5 अंक का, तो 5 अंक वाला अगर रहे संख्या तो कैसे चेक करेंगे, तो कुछ नहीं, आप 3 देखिएगा, जो पिछला हम लोग सीख रहे थे, देखिए ये वाला में ध्यान दीजिएगा। आप रूल जो ये वाला सीखे, इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ डिफरेंस आया है, छोटी संख्या, इधर कुछ है नहीं। अगर रहता तब ना उसका भी डिफरेंस लेते, फिर जोड़ते, फिर आते। यहाँ केवल डिफरेंस ही देखना पड़ेगा, यहाँ कुछ और है ही नहीं कि इसके साथ आप जोड़िएगा। यहाँ भी देखिए केवल डिफरेंस ही देख रहे हैं, कोई और संख्या, लंबा संख्या थोड़ी है कि उधर से भी कुछ आया है जो इसमें साथ जुटेगा। तो केवल डिफरेंस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। 6 अंक वाला, 5 अंक वाला में देखिए यहाँ पे और कुछ तो है ही नहीं। जो पिछला क्वेश्चन था ये वाला में क्या था क्वेश्चन में, आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ अलग डिफरेंस एक आया, यहाँ अलग डिफरेंस आया, तब ना इन दोनों को जोड़े थे तो प्लस माइनस घट गया था, 77 आया था। लेकिन ये चीज़ वहाँ नहीं हो रहा है, केवल एक ही जगह है, तो जो आया है वही रहेगा। तो इस चीज़ को भी देखिएगा। तो अब हम लोग जहाँ थे अब आ जाते हैं 11 नंबर में। जैसे कि ये वाला 11 नंबर पेज में, मतलब अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें तो क्या होगा, आपको 3-3 का पेयर लेना होगा। 3-3 का पेयर लेने का मतलब ये है कि यहाँ देखिए कितना है, 389 है।
और यहाँ आप देख रहे होंगे 75 है, तो 3 का पेयर मतलब एक जीरो यहाँ ले लेंगे तो यहाँ भी एक 3 का पेयर बन जाएगा। तो देखिए समझिए, 3 का पेयर ले लीजिए, उसके बाद इसका आप डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस में बड़का में से छोटका घटाएंगे, तो अगर 389 में से अगर 75 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 8 में से 7 जाएगा 1 आएगा और उसके बाद 3 आएगा। 300 कितना आ गया, 14 आ गया आएगा। अंतर कर लीजिएगा, 314 आएगा, डिफरेंस करा जाता है तो 314 आ गया। तो अब क्या तरीका है कि ये जो 314 आया है, अब आपको ये चेक करना है किससे किससे, क्या ये 7 से कटेगा। आप काट के देखिए तो 7 चौका 28, कितना बचेगा, 3 नहीं कटेगा। तो अगर ये 7 से नहीं कट रहा तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। तो 5 अंक वाला भी हम सिखा दे रहे हैं कि कैसे बनेंगे। अब देखिए अगर हम बोले कि क्या, अब देखिए 11 से चेक कीजिए, क्या 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, कटने वाला तो नहीं है, 8 और 1 9 नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा। क्या ये 13 से कटेगा, 13 से काट के देखिए, 13 दूनी 26, 4 और 1 5, 54 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या हम लिखे हैं ये ना 7 से कटेगा, ना 11 से कटेगा, ना ये 13 से कटेगा। तो बात समझ रहे होंगे कि 5 अंक रहेगा। और एग्ज़ाम में जो आप एसएससी की एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एसएससी की जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइए, मेंस लेवल तक भी कोई संख्या आया है तो 6 डिजिट का है, 5 डिजिट का है, उससे ऊपर नहीं है। ऐसे हम ऊपर वाला भी बता दिया आपको दिखा के कि कैसे क्या है। तो आप देखिए अगर आएगा तो 5 अंक वाला आएगा तो एक जीरो लगा के आप पेयर बना के, केवल अंतर यहाँ यही दोनों का, इधर कुछ लेने की जरूरत नहीं, ये दोनों का मिल जा रहा है जोड़ा, इसका मिल जा रहा है, पेयर बन जा रहा है। आप अंतर कर लीजिए, जो आएगा उसको चेक कर लीजिए। और हमेशा चेक जो करेंगे 7 11 13 पे ही करेंगे, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं कीजिएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कुछ इतना देर जो सीखे, अच्छा एक चीज़ और आप वहीं सीख लीजिए, रुकिए थोड़ा सीख लीजिए उसको भी, क्योंकि आगे आने वाले में हमको सिखाना ही है। अभी सीख लीजिए ना, इसी पेज पे सीख लीजिए। अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है ना, कि अगर हम देखें बोले टोटल क्वेश्चन जो आ रहा है वो 6 अंक 5 अंक वाला ही रहेगा आपका। अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा रहता है, जैसे कि लिखा रहेगा कि 4 5 7 और यहाँ भी लिखा 4 5 7, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा इस वाले में, इस पैटर्न पे खूब सारा क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए इसको। 4 5 7 4 5 7 लिखा है, मतलब ये एक 6 अंक का संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा तो 4 5 7 को ही फिर से रिपीट करके 4 5 7 लिख के आपको ये 6 अंक का संख्या बनाएगा। मतलब हम कह सकते हैं एक 3 अंक की संख्या को दोबारा से लिख दे के और एक 6 अंक की संख्या बनाई गई। मतलब यहाँ भी 4 5 7, यहाँ भी 4 5 7। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा, इन दो 3 का पेयर बना लिए, और जो यहाँ डिफरेंस आएगा आप कह सकते हैं यहाँ जो अंतर आएगा सर वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यहाँ जो अंतर आएगा वो क्या आने वाला है, ज़ीरो ही तो आने वाला है। यहाँ जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, लड्डू आ रहा है अंतर। तो ये जो जीरो है आप ध्यान दीजिए कि आपको देखना होगा क्या ये 7 से कटेगा। तो आप कहेंगे हाँ जीरो तो सभी संख्याओं से कट जाता है केवल जीरो को छोड़कर, तो ये तो 7 से भी कटेगा ना जी। तो हम कहेंगे जीरो 7 से कट जाएगा, तो जीरो 7 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या भी तो 7 से कट जाएगी। अब हम देखेंगे क्या ये 11 से कटेगा, तो कहेंगे हाँ कटेगा। ये 13 से कटेगा तो हाँ कटेगा। और एक और बात, आप 7 11 13 के अलावा कुछ भी इसमें नहीं लगाएंगे। ये जो आप रूल सीख रहे हैं 3 का पेयर बना के, और जो घटा रहे हैं, जो आ रहा है डिफरेंस उसको लगा रहे हैं, ये 7 11 13 में ही चेक करना है, बाकी सब में मत लगा लीजिएगा। जहाँ बोला जाए वहीं काम कीजिएगा। रूल होता है, रूल आपको समझना होगा, रटना होगा, सब कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसा संख्या लिखा रहेगा वो 7 11 13 से पक्का कटेगा। जैसे कि अगर हम बोल दें, ऐसे लिखा है कि 192 और हम बोले 192, ये देखिए 192 192, ये भी तो 6 अंक का संख्या है, मतलब 3 अंक का संख्या को 2 बार लिख के रिपीट करके 6 अंक बना दिए। अब हम बोले कि यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ सर 192, यहाँ भी 192, इसका जो डिफरेंस आएगा जीरो आएगा, और जीरो तो 7 से भी कटता है, जीरो 13 से भी कटता है, और जीरो 11 से भी कटता है। इसका मतलब ये है कि इस तरह के फॉर्म की संख्याएँ 7 11 और 13 तीनों से पूरा कट जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ऐसी संख्याएं। क्योंकि देखिए यहाँ जो डिफरेंस आता है ये 314 है, तो यहाँ चेक करना है, यहाँ जीरो है तो पक्का 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो इस तरह के फॉर्म की संख्याएं 7 11 13 से पक्का कटता है, इसको नोट कीजिए।
तो चलिए इसके बेस्ट पे कुछ क्वेश्चन अब सीखा जाए। जैसे काफ़ी बेहतर क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। सबसे पहला हम लोग सबसे फर्स्ट नंबर जो आप रूल सीखे हैं, देखिए क्या होता है, यही मज़ा है, जो आप रूल सीखे ना उसको अब आप प्रैक्टिकली समझेंगे कि इसमें कैसे यूज होगा। तो देखिए जैसे कि यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या बोला है थोड़ा देखिए। कह रहा है ए 6 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 347347, द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। मतलब कहना चाहता है कि एक 3 अंक की संख्या को रिपीट करके 6 अंक, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है। कि ये जो 343 दिख रहा है ना, ये 343 जो दिख रहा है वो 347 दिख रहा है, वही तो 347 वहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब कहना चाहता है कि एक 3 अंक का संख्या लिया गया है और उसको 2 बार लिख के 6 अंक का बना दिया गया है। तो अब कहना चाहता है कि ये जो है किससे कटेगा। तो देखिए एक तो तरीका हो जाएगा, आप इसको ऐसे समझिएगा। क्या तरीका हो जाएगा, देखिए तरीका यहाँ ये हो जाएगा। पहले इसको समझिए कि हो क्या रहा है। अगर हम लिखें यहाँ कि 347 और फिर लिखे 347, तो यही तो दिख रहा है कि ये एग्जाम्पल हो गया कि 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख के 6 अंक का बना दिए। अब कह रहे ये किससे कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको पहले ऐसे भी समझ लीजिए। समझ में तो आपको आ रहा होगा कि थ्योरी पढ़े हैं तो तुरंत दिख रहा होगा क्या आंसर होगा। फिर भी हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं। इक्वल टू में हम बोल सकते हैं कि 347 और 000 प्लस 347 लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखिए, आप जोड़ के देखिए इसको, यही पुर जाएगा कि नहीं। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम ये वाला चीज़ को अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, इन दोनों में से 347 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1000, यहाँ बचेगा 1000 और वहाँ बचेगा 1। तो इसको अगर हम आगे लिखे बढ़ा के तो क्या लिख सकते हैं, 347 और इंटू 1001 लिख सकते हैं। 1001 लिख सकते हैं कि नहीं, 1001 लिख सकते हैं। देखिए 1001 जोड़ दीजिए, 1001 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 347 जो ये संख्या है इसको हम 347 इंटू 1001 लिख सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों के, इसका मतलब इन दोनों को गुना करने पे ये आता है, इन दोनों को गुना करने पे आता है। इसका मतलब पक्का ये जो संख्या है वो 1001 से कटेगा, पक्का है। देखिए यहाँ 1001 से, मतलब ये जो संख्या है यहाँ ये पक्का 1001 से कटेगा, क्योंकि ये 347 में 1000 से गुना करने पे ही ये आया है। आप देख लीजिए 347 में गुना कीजिए 1001 से, आपको यही आ जाएगा, क्योंकि उसी को तो तोड़ के ये लाया गया है। तो अब क्या होगा, हम कह सकते हैं ये 1001 से कटता है। ये जो संख्या है वो 1001 से कटता है। एक बात और समझिए कि ये जो 1001 है ना, जब आप इसको तोड़िएगा ना तो ये टूटेगा 7, 11 और 13 के गुना में। आप गुना करके भी देख लीजिए, 7, 11 और 13 को गुना कीजिएगा तो 11 7 77 हो जाएगा, और 77 को आप 13 से गुना कीजिए, आपको दिखेगा 1001 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ 1001 से कटेगा वो इसके अंदर के फैक्टर से भी तो कटेगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें 1001 से कटता होगा वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, क्योंकि 1001 को ही तो लिखा जा सकता है 7 गुना 11 गुना 13। इसका मतलब ये जो संख्या है 347 वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। और हम लोग रूल भी देखें थे, वो डिफरेंस वाला भी रूल लगा सकते हैं। तो अब कोई कहे आपसे कि ओनली 7 आप नहीं बोल सकते, क्योंकि केवल 7 से कटेगा ऐसा थोड़ी, वो तो 13 और 11 से भी तो कट रहा है। अगर कहता है ना यहाँ कि 7 से कटेगा तो सही हो जाता, केवल 7 देता, लेकिन यहाँ ओनली लगा दिया इसलिए गलत है। यहाँ ओनली 13 भी गलत है और ओनली 11। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा कि 1001 से कटेगा, ये जो संख्या है वो 1001 से कटेगा। तो इसी चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए, हम जो आपको बोल रहे हैं थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक हम आपको एक बता रहे हैं, कुछ आपको समझा रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, जैसे कि इसको थोड़ा सा जगह बन जाएगा तो हम लोग आगे काम कर लेंगे। यहाँ पे रख लेते हैं इसको। अब क्या होगा, अब देखिए कुछ सिखाना है वो सीखने पे ध्यान दीजिए। अब क्या है कि अब इस चीज़ को आप देखिए, अब हम आपको एक तरीका लिख रहे हैं कि होता क्या है कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम एक संख्या लिखे, 3 अंक का संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए
ABC जो है एक 3 अंक की संख्या है। ABC क्या है? एक 3 अंक की संख्या है। अगर हम इस ABC में ना गुना करेंगे ना 1001 से, 1001 से, तो ये पक्का ये खुद को रिपीट करके जो ABC है ना वो क्या हो जाएगा? गुना होके ABC और फिर ABC, और ये 6 अंक का हो जाता है। मतलब ABC कोई भी 3 अंक की संख्या, इसको मतलब ऐसे पढ़िए कि कोई भी 3 अंक का संख्या को ना जब हम 1001 से गुना करते हैं तो वो खुद को ABC रिपीट हो जाता है एक बार और ABC, और ये 6 अंक का बन जाता है। तो इससे आपको क्या, आप करके भी देख लीजिएगा, बहुत सारा गुना आप करके भी देख लीजिएगा। मतलब आपको हम बता रहे हैं आपको, अगर कोई आपसे बोले, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, बोले कि 759, ठीक है 759, इसमें ना आप गुना कर लीजिए 1001 से। इस पर क्वेश्चन आता है जी, आप समझेंगे तो ही मजा आएगा। 1001 से गुना कीजिए, तो कोई कहेगा जब आप इसको 1001 से गुना कीजिएगा ना तो ये जो होगा ना ये 759, आप फिर से आ जाएगा 759, फिर से आ जाएगा 759, मतलब रिपीट हो जाएगा। मतलब कोई कहे आपसे कि 894 और गुना कर लीजिए 1001 से, तो हम कहेंगे जब भी 3 अंक के संख्या को 1001 से गुना करेंगे, 1001 से गुना करेंगे तो वो खुद को रिपीट कर लेगा। मतलब 894 और फिर 894, ऐसा एक 6 अंक का संख्या बन जाएगा जो खुद को ही रिपीट करके बना। देखिए 894 को 1001 से गुना करके देखिएगा, वो 894 आ रहा होगा। गुना करके आप देख लीजिएगा घर में, आप इस चीज़ को समझिए। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे आपको लिखे हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ABC का मतलब ये है कि ये 3 अंक का संख्या है। जब इसको हम 1001 से गुना करेंगे ना तो वो ABC बन जाएगा, 6 अंक का संख्या हो जाएगा खुद को रिपीट करके। यहाँ भी तो यही कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाए। दोहरा के मतलब इसको रिपीट करके, तो किससे विभाजित होगा? तो ध्यान दीजिए आप, इसका मतलब ये है कि इसको हम अभी बताएं आपको कि यहाँ देखिए लिखे भी हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। 1001 का मतलब ये है कि ये जो है ABC में गुना होगा 1001 से तो ये आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 7 गुना क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 13 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिख सकते हैं कि नहीं? यही वाला चीज़ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ABC में 1001 से गुना होकर ये आ रहा है, तो 1001 से, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको संख्या बन रहा है ये पक्का किससे कटेगा? तो हम कहेंगे ये 1001 से कटेगा, क्योंकि 1001 को ही तो गुना किया गया है तो ये आया है इसमें। इसका मतलब 1001 जो है इसको पूरा पूरा विभाजित कर लेगा। तो अगर 1001 से ये ABC कटेगा तो उसके फैक्टर से भी तो कटेगा। तो 1001 से जो कट रहा है तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या आ रहा है, ये जो संख्या आ रहा है आपका, ये सॉरी, ये जो संख्या आ रहा है ये जो आएगा, इट शुड बी, यहाँ लिख दे रहे हैं कि इट शुड बी डिविजिबल, इट शुड बी डिविजिबल बाई 7, 11 और 13। इस चीज़ को लिखिए, ये जरूर नोट कीजिए पूरा। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि कोई भी 3 अंक की संख्या को जब 1001 से गुना होगा, जैसे वो होगा, तो ABC के फॉर्म में आएगा। और ये 1001 से गुना होने पे आया तो 1001 से कटेगा, इसका मतलब ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो इस चीज़ को नोट कीजिए और धीरे धीरे देखिए और क्वेश्चन कराते हैं तो आपको समझ में आएगा और आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब आपको समझ में आएगा कि कोई भी 3 अंक की संख्या को जब हम 1001 से गुना करेंगे ना तो खुद को रिपीट करके 6 अंक का बना लेगा, बस यही बता रहे हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। सारा एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपको खूब मजा आएगा पढ़ के। थोड़ा पेशेंस रखना होता है, तभी आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं। थोड़ा समय दीजिए, आप बढ़िया से इसको देखिए समझिए। कह रहा है 6 डिजिट नंबर, ये कह रहा है एक 6 अंक का संख्या है और कह रहा है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, 11, 13। मतलब कह रहा है 7, 11, 13 से वो कट रहा है। तो x प्लस वाई डिवाइड बाई x प्लस जेड और डिवाइडेड बाई वाई क्या होगा, यही तो मांग रहा है। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान दें तो क्या लिखा है, कह रहा है क्या कि 2, 5, 8 और फिर लिखा है x, y, z। और एक बात साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो संख्या आपको दिख रहा है, ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है। ये 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है एंड
13 से भी कट रहा है ना। इसका मतलब ये पक्का जो ये जो संख्या आया होगा ये पक्का ये है कि ये तीनों का मल्टीपल क्या होता है 1001। तो आप ध्यान दीजिए अभी अभी हमने पढ़ा है, इसका मतलब पक्का ये जो चीज़ होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ होगा, ये जो 258 है ना, ये 258 है और ये 7 11 13 से कट रहा है, तो पक्का ना इस x के जगह भी 2 होगा, यहाँ 5 होगा y के जगह और यहाँ पे z के जगह 8 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोई भी चीज़ जो 7 11 13 से कटता है वो पक्का 1001 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो 258 है यहाँ भी 258 ही होगा। अभी अभी हम बताए थे, इसी चीज़ को तो बता रहे थे कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा आपको, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ध्यान क्या देना है कि ये जो 258 है तो यहाँ भी तो 258 ही आया होगा, तभी तो वो 7 11 13 से कट रहा है, क्योंकि वो 1001 का मल्टीपल है। तो अभी रिपीट करने वाला बात नहीं बताए थे कि 3 अंक वाला रिपीट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ 258 है तो यहाँ भी 258 ही होगा। इसका मतलब आपको x का जो वैल्यू आया है वो 2 आ गया है, y का जो वैल्यू है वो 5 आ गया है, y का जो वैल्यू है वो 5 आ गया है। देखिए y का वैल्यू 5 आ गया है और z का जो वैल्यू है वो कितना है 8 आ गया है। अब आपको जो पूछ रहा है वो बना लीजिए, आराम से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। क्या मांगा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मांग रहा है x प्लस जेड और y में y, यही तो मांग रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा कि x कितना है 2 है, तो ये जो x दिख रहा है इस x के जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 2 पुट करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू कितना दिख रहा है 2। अच्छा y कितना है 5, तो ये y के जगह हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे। और ये जो z दिख रहा है ये z कितना है 8 है कि नहीं 8 है, ये 8 है, तो कहेंगे 2 + 8 ये 10 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 5 दूना 10, इसका मतलब आंसर आ गया 2। देखिए काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन। तो आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, खूब अच्छा लगेगा और चीज़ों को समझिएगा, एग्ज़ाम में आता है। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो नहीं ना होगा, आपको पढ़ना होगा। अपने दिल को समझाइए, दिल को कहिए कि ये सब नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो दिल को समझा लीजिएगा तो ऑल इज वेल हो जाएगा बात। दिल को समझाइए कि नहीं होगा, अपने कहेगा कि हाँ पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये कुछ काफ़ी शानदार क्वेश्चन, समझिएगा। बिना मेहनत किए किसी को कुछ नहीं मिला है आज तक जीवन में, आप भी मेहनत कीजिए सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए यहाँ लिखा है इफ ए नंबर ए बी सी इज अ मल्टीप्लाई बाई डी ई डी देन इट बिकम ए बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2d + 3। अब देखिए कहना क्या चाहता है कि यदि कोई संख्या ए बी सी डी से गुना हुआ है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं कि कोई संख्या ए बी सी किससे गुना हुआ है जी, किससे गुना किया गया है डी ई और डी, ये गुना किया गया है डी ई डी से गुना किया जाए तो वह संख्या जो है क्या हो जा रही है ए बी सी हो जा रही है, यही तो हो जा रही है। तो कह रहा है कि 2d + 3e का मान बताइए। तो अब आप बात को सीखिए, समझिए। सीखना क्या है, आप अगर चीज़ों पे ध्यान दे रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि ए बी सी में एक 4 अंकों की संख्या से यहाँ गुना किया गया डी ई डी से। ए बी सी में डी ई डी से गुना किया गया 4 अंकों वाली संख्या से, तो क्या हुआ ए बी सी ना रिपीट एक बार और ए बी सी हो गया और ये 6 अंक का बन गया है। ए बी सी रिपीट होकर एक बार और ए बी सी रिपीट हो गया और 6 अंक का बन गया है। तो पक्का ये तभी संभव है जब यहाँ पे जो डी ई डी है यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता 1 0 0 1, तभी तो होता है। इसका मतलब पक्का अभी अभी तो सिखाए थे ये वाला बात कि ए बी सी में 1001 से गुना करेंगे तो ए बी सी रिपीट होके एक बार और वो 6 अंक का बन जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। इसका मतलब पक्का डी ई डी के जगह 1 0 0 1 होगा। इसका मतलब जो आपको मांग रहा है डी और ई का यूज, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी का वैल्यू यहाँ 1 होगा और जो ई का वैल्यू है यहाँ पे कितना है 0 है कि नहीं। डी का वैल्यू 1 होगा और ई का वैल्यू 0। तो जो मांग रहा है देखिए क्या मांग रहा है, अब आप देख लीजिए क्या मांग रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो रहा होगा, केवल रूल जान लीजिएगा, आसान है। 2d + 3 मांग रहा है जी, केवल रूल जानना होता है, मतलब तरीका जान लीजिएगा, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तरीका नहीं मालूम होगा आपको नहीं बनेगा, आसानी है नहीं बनेगा। तो
तरीका जानना होगा। 2 इंटू डी, डी कितना है 1, और प्लस 3 इंटू ई, ई कितना है जी 0। तो ये तो 2 ही आ जाएगा, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0, इसका मतलब ये 2 ही तो आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। देखिए तो जो आप रूल सीख रहे हैं देखिएगा, समय लगेगा, कोई भी अच्छा काम में समय लगता है, तो समय लगेगा सीखने में। चीज़ों को आपको मेहनत करना होगा, खुद से ध्यान देना होगा चीज़ों को, क्या रूल बताया जा रहा है। अभी ये रूल बताया गया है, देखिए उस पर क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, आपको समझ में ज़्यादा आ रहा होगा। तो इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखा जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को, देखना काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि अ 6 डिजिट नंबर इज फाउंड बाय रिपीटिंग थ्राइस अ 2 डिजिट नंबर, एग्जाम्पल 232323, द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई। मतलब वो नंबर किससे कटे, मतलब कहना चाहता है कि 2 अंकों की संख्या, देखिए यहाँ लिखा है, अच्छे से देखिए यहाँ लिखा है, 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर, 3 बार दोहराकर, यहाँ होना चाहिए संख्या को 3 बार दोहरा के, यहाँ बार लगा लिया, 3 बार दोहराकर एक 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया, जैसे देखिए 23 जो है ये 2 अंक का संख्या है, इसको देखिए 3 बार लिखा है 232323, एक 6 अंक का बना दिया है कि नहीं। तो कह रहा है ये किससे कटेगा, ये किससे डिवाइड होगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। पिछला वाला में क्या था आपको पता है, 3 अंक का संख्या था और उसको रिपीट एक बार करके 6 अंक का बना दिया जाता था। तो उसका रूल आपको हम समझा दिए, इसका रूल समझ लीजिए। देखिए काफ़ी सुंदर है क्वेश्चन काफ़ी बवाल है ये क्वेश्चन। देखिएगा लिखा है 23 और फिर लिखा है 23। अगर हम इसको लिखना चाहें उसी तरह, तो हम क्या लिख सकते हैं, 230000 प्लस, फिर लिख सकते हैं हम इसको क्या, 2300 लिख लिया ना, फिर 23 अगर अब लेंगे तो फिर 2 गो 0 लेंगे और प्लस फिर से 23, ये लिख सकते हैं ना। आप देख लीजिए जोड़ के यही आ जाएगा कि नहीं, देखिए यही आ जाएगा जोड़ के। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको लिखना चाहें दोबारा से, तो हम लिखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि 23 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो 10,000 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 100 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 और कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 23 दिख रहा है यहाँ, और इसको जोड़िए, 10,000 में 100 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1010, और वो भी एक जुट जाएगा तो 10,101, मतलब 1010 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो 23 करके ये जो संख्या लिखा हुआ है 6 डिजिट का, मतलब देख लीजिए 6 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, ये पक्का ये क्या आया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो संख्या है वो कैसे आया, इस तरीके से लाया जाया गया है। मतलब 23 को जब हम ना 10,101 में, मतलब 10101 से गुना करेंगे तो वो रिपीट करके वो संख्या बन जा रहा है। तो अब देखिए उसी तरह जैसे उसमें सीखे थे ना 1001 में, इसमें भी सीखना पड़ता है। अब देखिए कि ये अगर ये तो पक्का है कि ये जो संख्या आया है वो 10,101 से कटेगा, इसका आंसर भी ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पे ये आ रहा है, इन दोनों को गुना कर रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इसका मतलब कोई 2 चीज़ को गुना करके ये आ रहा है, इसका मतलब वो 10,101 से कटेगा, क्योंकि गुना इसी से करके ये लाया गया है, तो उसका तो पक्का कटेगा, फैक्टर हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, अब हम क्या बता रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये देखें कि ये जो 10,101 लिखा है, ये एक्चुअल में इसको अगर हम तोड़े तो पता है किस में टूटेगा, 3 गुना, आप इसको तोड़ लीजिएगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37, इसी में टूटेगा। आप करके देख लीजिएगा, समझ रहे हैं बात को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ है 10, देखिए इस पे क्वेश्चन आ चुका है, आगे इस पे भी हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कैसे कैसे एग्जाम में पूछता है। तो हम कहेंगे जो चीज़ें 10,101 से कट रहा है, ये वाला जो संख्या है वो 10,101 से कटेगा, क्योंकि यही दोनों को गुना करके आया है, तो ये पक्का इससे कटेगा।
मतलब समझिएगा बात को, इससे ये पूरा पूरा कट रहा है, तो अगर इससे पूरा पूरा कट रहा है तो इसका जो फैक्टर होगा उससे भी तो ये पूरा पूरा कटेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37 लिखेंगे, इसको गुना कीजिएगा यही आ जाएगा। तो जो चीज़ है 10,101 से कटेगा वो पक्का 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए इसको, तो इस चीज़ को थोड़ा लिखिए। तो और एक नोट्स लिखवा दे रहे हैं इसी में, एक नोट्स लिखवा दे रहे हैं इसी में, आपको खूब अच्छा समझ में आएगा। नोट्स लिखवा देंगे तो देखिए यहाँ नोट्स के लिए जगह बना लीजिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम कोई, देखिए यहाँ लिखा था कि 2 अंकों की संख्या को 3 बार दोहराकर, मतलब हम कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखे कि ए बी लिख दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ए बी, इस ए बी में ना अगर आप गुना कीजिएगा ना ये वाला 10,101 से, तो पक्का ये गुना करने पे जो आएगा वो पक्का ऐसा आएगा, ए बी फिर ए बी और फिर ए बी, मतलब वो 6 अंक का हो जाएगा 3 बार दोहरा कर, वो 2 अंक का। तो अब इसमें ही यही चीज़ उसमें वो हो रहा था, वो अलग था, ये अलग है थोड़ा सा। तो आप समझिए कि जो चीज़ है 10,101, ये इसको अगर हम लिखे तो किससे किससे ये कटेगा, तो हम कहेंगे ये 3 से कटेगा, ये 3 का मल्टीपल है, 3 गुना 7 गुना किसका, ये 13 से भी कट रहा है और 37 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं। तो जब ये 10,101 3 7 13 37 से कटेगा तो ये जो संख्या बन के आया है 6 अंक का, ये जो 6 अंक का संख्या आया, जैसे 2 अंक की संख्या को जब भी आप 10,101 से गुना कीजिएगा ना तो वो ए बी जो है ना बार बार ए बी 3 बार रिपीट होकर वो 6 अंक का बन जाएगा। देखिए ये 6 अंक का बन गया है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या आएगा ये पक्का यहाँ लिख दे रहे हैं कि इट शुड बी डिविजिबल, इट शुड बी डिविजिबल बाई, किससे किससे कटेगा, तो 3 से 7 से 13, इसमें 11 नहीं होता है, 13 से और 37 से, ये इन सब से कट जाएगा, ये वाला जो बन के आएगा। तो आप कह सकते हैं कि देखिए जो भी इस तरह का फॉर्म में आएगा वो 3 7 13 37 से कट जाएगा, जो ए बी मतलब इस तरह का फॉर्म आएगा। आप इस चीज़ को और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं और एग्जाम्पल के जरिए, हम आपको बस ये लिखाना चाहते हैं ना कि कोई भी ना 2 अंक का संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम 32 ले रहे हैं, ठीक है, ये 32 ले लिए 32, इस 32 को ना जब हम गुना करेंगे ना 10,101 से तो पता है क्या होगा, ये ना 32 जो है ना, एक बार 32, एक बार और 32 लिख लीजिए और एक बार और 32, 6 अंक का हो गया ना। आप गुना करके देखिए वही आएगा, आप गुना करके देखिए 32 से 10,101 में गुना करके तो यही आएगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी 2 अंक की संख्या को, किसी भी 2 अंक की संख्या को अगर आप 10,101 से गुना करते हैं तो वो 6 अंक का बन जाता है रिपीट करके 3 बार। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दिए हैं। तो ये जो रिपीट होगा ये करके आता है वो 3 7 13 और 37 से कटता है पूरा पूरा, क्योंकि वो 10,101 से कटता है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो बातों को आप समझ पा रहे होंगे, मतलब आप देखिए वो वाला कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया, ये भी आपको सिखा दिए। आप देखिए इसको, अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये 4 नंबर था ना, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे कि ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए लिखा है कि 2 अंकों की संख्या, देखिए बहुत लोग को ये सब चीज़ें नहीं मालूम होती, अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में तो उनका छूटेगा ही छूटेगा। तो ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि कैसे क्या है। अगर हम ध्यान दें इसमें कि 2 अंकों की संख्या जैसे 3 बार दोहरा के 6 अंक का बना, जैसे 23 से, तो ये किससे कटेगा। तो आप देखते के साथ बोल सकते हैं कि वो 7 से भी कटेगा, 37 से भी, 13 से भी कटेगा। इसका मतलब वो ऑल दे देंगे ऑप्शन में, सबसे कट रहा है। ये वही चीज़ है, देखिए 3 अंक अभी जो हम लोग पीछे पढ़े थे, इसमें कुछ करना है। देखिए हम आपको दो चीज़ अभी तक बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं यहाँ एक बार देख लीजिए। बहुत सारा चीज़ बताएं, लेकिन अभी जो 2 चीज़ बताएं, हम बताएं क्या कि मान लीजिए कोई संख्या ABC है। इस ABC में ना अगर आप 1001 से गुना कीजिएगा तो ये एक बार और रिपीट करके, मतलब ABC और फिर से ABC, इस तरह का आ जाएगा, रिपीट हो गया। मतलब यही 3 अंक की संख्या जो है एक बार रिपीट करके 6 अंक का बन जाएगा जब हम इसको 1001 से गुना करेंगे। और ये तो पहला पॉइंट आपको इस पे क्वेश्चन कराए हैं। दूसरा पॉइंट पे क्या क्वेश्चन कराएं,
कि ए बी जैसे 2 अंक का संख्या है और इसको अगर हम गुना कर दे 10,101 से गुना कर दे तो ये क्या होगा ना कि ये जो ए बी है ना, ए बी और फिर से ए बी, ये 6 अंक का बन जाएगा, 2 अंक की संख्या 3 बार दोहराकर। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर किए हैं। तो इसीलिए अब देखिए यही चीज़ देखिए, ये जो 6 अंक का संख्या ये 23 दिख रहा है कि नहीं रिपीट होके, इसका मतलब पक्का वो तीन से भी कटता है, 7, 13, 37 से भी कट रहा है, मतलब ये तीनों से कटेगा। आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या आया है सर, ये 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, ये इस सब से कटता है। तो सबसे कटता है तो 7 से भी कटता है, 13 से भी, 37 से भी, तो ऑल ना मारेंगे, ये तीनों से कट जाएगा ये। तो चीज़ों को समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करते चलिए। देखिए अब आपको आसान भी लग रहा होगा ना, रूल पढ़ लेने के बाद आसान लगता है। चीज़ें आसान लग रही हैं आपको? आसान लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं आपको? बहुत इजी लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, खूब अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का तो गारंटी है हमारे यहाँ। देखिए खूब अच्छा लगता है, लगेगा जी, वक्त दीजिए, देना होगा। देखिए लिखा है, ये भी देखिए क्या लिखा है, 6 अंकों की संख्या, एक 6 अंक का संख्या। देखिएगा क्या संख्या है, 4, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 4 7 4x 4y। अच्छा ये एक 6 अंक की संख्या है, ठीक है। और कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है कि ये जो संख्या जो आप लिख रहे हैं, ये जो है ये डिवाइडेड है। ये किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, काफ़ी खूबसूरत। अगर आप देखेंगे तो ये जो 6 अंक का संख्या है वो 3, 7, 13, 37 से कट रहा है, तो पक्का ये जो है 10,101 से गुना होके आया होगा। अभी अभी सीखे, इसका मतलब ये है कि ये जो दिख रहा है आपको 4 7, तो यहाँ भी 4 7 ही होगा। इसका मतलब ये x के जगह पे क्या होगा, देखिए इसको कलर बदल के आपको बता दे रहे हैं। क्या बदल के? कलर बदल के आपको सिखा रहे हैं आपको। देखिए ये 4 7 है तो यहाँ भी ये 4 7 होगा, मतलब x के जगह 7 होगा और यहाँ भी 4 7 होगा। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं जो चीज़ें 3, 7, 13, 37 से कट रहा है, वो एक्चुअल में ये जो 4 7 है, ये 4 7 होगा, तो फिर अगला भी 4 7 होगा और फिर 4 7 होगा। अभी अभी ना हम लोग पढ़े हैं, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो 2 अंक का संख्या को 3 बार रिपीट करके 6 अंक का बन जाएगा, वो 3, 7, 13, 37 से कटेगा। इसका मतलब यहाँ 4 7 है तो यहाँ भी 4 7 ही होगा, यहाँ भी 4 7 ही होगा। इसका मतलब x बराबर भी 7, y बराबर भी 7। तो आपको मांग रहा है क्या? मांग रहा है आपका y प्लस x। तो देखिए y भी 7, x भी 7, तो 7 और 7 जोड़ने पे क्या हो जाता है? 14। देखिए शानदार क्वेश्चन, शानदार तरीके से। तो ये सब क्वेश्चन करने का ये सबसे बेहतर तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं, एकदम आसान सा तरीका है, केवल रूल देख लीजिए हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जाएगा। वक्त दीजिएगा, 1-2 बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, एकदम समझ में आएगा। समझना ही होगा आपको, नहीं समझिएगा सिलेक्शन नहीं होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये 7 नंबर देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए आप, कितना सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है कि इफ़ द 6 डिजिट नंबर 292xy9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10,101। अभी ना कॉन्सेप्ट पढ़े 10,101 वाला, देन y माइनस एक्स जो होगा वो कितना होगा। तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब यहाँ संख्या लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है 29 देखिएगा, फिर से लिख दे रहे हैं आपको हम फिर से थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर जगह चाहिए ना थोड़ा समझाने के लिए। 29 2x फिर y और 9, और ये जो संख्या है आप ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है कह रहा है ये जो संख्या आप लिखे हैं ना, ये डिवाइड हो रहा है किससे डिवाइड हो रहा है? 10,101 से। तो आपके दिमाग में आ गया होगा बात,
आ गया कि नहीं आ गया? आया होगा। तो हम कहेंगे ये जो 10,101 से डिवाइड होगा तो पक्का क्या हो रहा होगा, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर पक्का ये जो 29 दिख रहा है ना, ये 29 आगे भी 29 ही होगा और फिर ये 29 ही होगा, क्योंकि ये 10,101 से ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इससे ये पूरा पूरा कटता है, तो 2 अंक संख्या को ही तो रिपीट किया जाएगा, तो इससे कटता है पूरा पूरा। तो हम कह सकते हैं ये 29 है तो यहाँ भी 2 के बाद ये 9 ही होगा और यहाँ क्या होगा, ये भी 29। मतलब देखिए 29 29 29, देखिए 29 29 फिर 29, इसका मतलब x 9 होगा और y 2 होगा, x 9 होगा और y 2 होगा। तो यहाँ y जो होगा, यहाँ मांग रहा है y माइनस एक्स। आपको क्या मांग रहा है जी? y माइनस एक्स मांग रहा है। तो y कितना होगा? y कितना है आपका? 2 है और x कितना है? 9 है। तो 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का साथ ही तो आएगा, तो ये -7 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में आपको? आ रहा होगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोशिश कीजिए चीज़ों को आप लिखें, नोट्स बनाएं। अपना नोट से पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। आपको अच्छा लग रहा होगा, अब तो अच्छा लग ही रहा होगा आपको, अब आपको अच्छा लग रहा होगा। तो जो चीज़ें हम आपको बताए हैं, इसमें शुरू में भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, सब चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, सब यूज होने वाला है। तो देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये देखिए क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन को क्या कह रहा है, थोड़ा इसको छोटा कर दें, बना सिखाने में बनेगा, जगह रहेगा थोड़ा सा। ऐसे तो बहुत जगह है बोर्ड पे, इतना जगह है कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी सिखा देंगे, कुछ भी लिख के। देखिए देखिए आप, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अभी तक जो पढ़ रहे थे उन सबसे थोड़ा अलग है। इसमें क्या कर रहा है, 2 अंकों संख्या को दोहरा कर एक 4 अंक की संख्या बनाई गई है। जैसे कि मतलब एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि 36। अगर आप ध्यान दीजिए इस 36 पे, 36 को ही तो 2 बार एक बार और लिख के 4 अंक का बना दिया, मतलब 2 अंक की संख्या को 2 बार लिख के 4 अंक का बना दिया गया। बात समझ रहे हैं आप लोग? समझना होगा आपको बात। देखिए इसको अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, अगर कोई बोलेगा यहाँ लिखा है 36 36, काफ़ी अच्छा अंक है ये 36 36। देखिए तो 36 36 जो लिखा है, आप इसको क्या लिखेंगे? हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं 3600 प्लस 36। आप देखिए जोड़ के हो जाएगा कि नहीं? 3600 में 36 जोड़ के, 3600 में 36 जोड़ के देखिए हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, तो कहेंगे सर 36 निकाल लीजिए, तो यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ध्यान दीजिए, 36 कॉमन निकाल के देखिए आएगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये 36 गुना क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। 101, ये तो 101 जो है पंडित जी को देने के काम में आता है, ये 101 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो ये 101 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 36 को 101 से गुना किया गया है तो 36 36 ये नंबर आया है। इसका मतलब पक्का ये जो नंबर है वो 101 से डिवाइड होगा। एक बात और, हम लोग जो अगला पढ़ रहे थे, ये 101 जो है एक प्राइम नंबर, ये टूटेगा नहीं किसी में। तो अब नहीं तोड़ लेते थे कि 1001 था तो 7 11 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, गुना करने पे आ जा रहा था, लेकिन इसमें 1001 नहीं टूटेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा नोट्स भी लिख दे रहे हैं, इसमें टूटेगा कुछ नहीं। नोट्स क्या लिख दें आपके लिए, क्या लिख दें नोट्स? ये लिख लीजिए आप कि ए बी कोई संख्या को जब आप 101 मतलब 101 से गुना कीजिएगा तो ये ना ए बी जो है एक बार और, ये ए बी एक बार और ए बी होकर 4 अंक का बन जाएगा। और ये तो टूट नहीं रहा है, तो ये जो संख्या आएगी, ये जो संख्या आएगी ये वाली, ये पक्का किससे होगा डिवाइड? हम कहेंगे इट शुड बी डिविजिबल बाई 101। इट शुड बी डिविजिबल बाई, मतलब ये पूरा पूरा किससे कट जाएगा? इट शुड बी डिविजिबल बाई 101 मतलब ये 101 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसको देख लीजिए आप, तो आंसर 101 हो जाएगा। आपको देखिएगा, आपको शुरू में कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया, फिर बाद में 3 तरह का थ्योरी। देखिए आप एक जगह देख भी लीजिए आपको क्या क्या बताया गया, दिमाग में रखिएगा बातों को, दिमाग में बातों को रखिएगा, क्योंकि ये इसके बाद वाले जो आने वाला अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसका थोड़ा थोड़ा उसमें यूज होगा।
एक क्लास और जाएगा तो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग न्यू चैप्टर पे चलेंगे। एक एक करके आपको हम सारा चैप्टर पढ़ा देंगे और एकदम बेस्ट तरीका से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जी। आप एक बार ये चैप्टर पढ़ लीजिए मेरे से, उसके बाद आप कहीं का क्वेश्चन बना के देखिए, आपको बनेगा। और खुद का मेहनत तो लगेगा ही, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना दिमाग रखिएगा, एकदम बनेगा। हम और आगे ये देखिएगा, इस वीडियो से अगला वीडियो लिंक है थोड़ा, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने का। देखिए हम 3 चीज़ अभी क्या बताए। एक तो पहला नंबर पे क्या बताएं कि जब भी आप ABC को आप गुना कीजिएगा 1001 से, मतलब 3 अंकों की संख्या को जब 1001 से गुना होगा तो ये जो होता है ना 3 अंक का संख्या एक बार और रिपीट होके ये 6 अंक का बन जाता। देखिए ABC ये बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया, ये भी बताया कि ये किससे किससे डिवाइड हो, ये भी बताया, देख लीजिएगा। एक और क्या बताया कि जब AB जो है 2 अंक की संख्या को किससे 10,101 से गुना किया जाएगा तो ये AB और फिर AB आ जाएगा 4-6 अंक का बन जाएगा। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि AB अगर 2 अंक का संख्या और इसमें आप 101 से गुना कीजिएगा, 101 से गुना कीजिएगा तो AB रिपीट होके क्या हो जाएगा, AB 4 अंक का संख्या बन जाएगा। तो आप देखेंगे आपको क्या क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। देखिए ये 3 कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन आपको कराएं, मतलब हम बस ये देखिए लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट कराए हैं, लास्ट वाला अभी ये जो कॉन्सेप्ट कराए, ये बताना चाहते हैं कि किसी, जैसे मान लीजिए आप 64 लिख लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम 64 लिख लेते हैं और 64 को गुना कर ले रहे हैं किससे, 1001 से, यानी सॉरी 101 से गुना कीजिए, तो पक्का आप गुना करके देख लीजिए 64 आएगा, गुना करके देख लीजिए 64 आएगा, एकदम आएगा, रूल है जी, नहीं ना बदलेगा, एकदम आएगा, आप करके देखिए। तो इसको आप लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए ये सब चीज़ें। तो हमारा तो सारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ये वाला वीडियो का देखिए 8 को हुआ ना, इधर नीचे तो थ्योरी था 9 नंबर 10 नंबर पे, ये तो थ्योरी आपको सिखाई दिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में डालिए। अगर आपका बहुत सारा ग्रुप होता है बच्चों का पढ़ने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला, उसमें हमारा वीडियो ज़रूर डालिए, बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही।